नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे जांजगीर चांपा जिले के बिसाहूदास बाल उद्यान में। बिसाहूदास महंत की 45वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने परिवार सहित अपने पिता बिसाहूदास महंत को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का सम्मान कर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। चरणदास महंत ने इस दौरान बताया कि आजादी के बाद बिसाहूदास महंत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए योजना भी बनाई थी। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको याद करते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की शुरुआत की। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद 15 साल तक बीजेपी ने प्रदेश का शोषण किया। अब 5 साल में प्रदेश की स्थिति सुधरने लगी है और आने वाले 10 साल में कांग्रेस की सरकार नया छत्तीसगढ़ बनाएगी। इसके लिए कांग्रेसी एकता के साथ 2 दिन बाद कार्य योजना बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सभी कांग्रेसियों को छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का संकल्प दिलाया है। चरणदास महंत ने पुष्पांजलि यहां अर्पित की है। कांग्रेस के विकास कार्यों को यहां गिनवाया है। बिसाहूदास महंत की 45वीं पुण्यतिथि के मौके पर यह कार्यक्रम यहां रखा गया और इस मौके पर चरणदास महंत ने पुष्पांजलि अर्पित कर तमाम जो बातें हैं उनको बताया और किस तरीके से बिसाहूदास महंत ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की कल्पना की और साथ ही उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। और आज 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद चरणदास महंत ने पुष्पांजलि अर्पित कर तमाम सरकार की उपलब्धियों को यहां गिनवाया है। बाबूजी का पूरी क्षेत्र की जनता ने पुण्य स्मरण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुण्य स्मरण किया। मैं सबका आभारी हूं। हम लोग उनको इसलिए स्मरण कर रहे हैं, अभी तक शताब्दी वर्ष चल रहा है, कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो पिछड़े वर्ग थे, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हमारे बहुसंख्यक लोग छत्तीसगढ़ में रहते थे, उनके कल्याण के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाने की कोशिश की। लड़ते रहे अपने मुख्यमंत्रियों से, अपने प्रदेश के बड़े लोगों से, झुमुक लाल भेड़िया, कुंवर लाल जी स्वयं और बहुत सारे साथी को लेके उन्होंने एक रास्ता बनाया था। उस समय भी हम लोग सपना देखते थे पृथक छत्तीसगढ़ का। तो ये सब रास्ता हमारे पुरखों ने बनाया और वही सपने आज की सरकार पूरा करने जा रही है, कर रही है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा लेकर हम यहाँ के किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को मजबूत करना चाहते हैं, यहाँ के पिछड़े वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं, यहाँ के जनजीवन में खुशहाली आए। और आदिवासी भाई जो वर्षों से दुखी हैं, किसान भाई जिनके घर तक जो बेरोजगारी में पल रहे हैं बच्चे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में हमारी संस्कृति भी है, संस्कार भी है, परंपरा भी है। वही इन लोगों की देन है, हमारे पुरखों की देन है, चाहे बाबूजी हों, चंद्राकर जी हों, इन सब ने मिल करके जिया। और जो श्यामा चरण जी ने हम लोगों को यहाँ इतना बड़ा हसदेव बांगों का बांध दिया, यहाँ सिंचाई क्षमता बढ़ाई, जांजगीर चांपा शक्ति रायगढ़ तक, ये सिर्फ उन्हीं पुरखों की देन है। इसलिए हम उनको स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। साकार जो नारा साकार हो रहा है क्या राज्य सरकार के अभी जो कार्यकाल है जी, उससे लगता है कि नारा जो दिया गया है गढ़बो नया छत्तीसगढ़ हम लोग गढ़ रहे हैं। 5 ही साल में थोड़े गढ़ाई, बिगाड़े 15 साल लिए तो 5 साल में थोड़े गढ़ पे होला। हम मतलब 15-20 साल से तो करने के लिए कुछ अभी नया करने जाएंगे अभी।
सब लोग बैठेंगे। कल ही विधानसभा का समापन हुआ है और हम लोग परसों बैठ रहे हैं। नया सपना लेके नई योजनाओं पर चर्चा होगी और आने वाले छत्तीसगढ़ को और कैसे बेहतर बनाएंगे, इस बात के लिए हमें आदरणीय राहुल जी ने भी कहा कि आपने जो कर लिया उसको मत करिए। बिसाहू दास महान जी ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महान जी के पिताजी हैं और उसके बिसाहू दास महान जी की पूरी तिथि यहाँ हमेशा से मनाया जाता है। इस साल 45वीं वर्षगांठ है। यहाँ पर लोगों को सूफी कबीर का भजन हुआ और ट्राईसाइकिल वितरण हुआ विकलांगों को और कल्प वृक्ष लगाया गया और लोगों की एक भुजूम दिखा। इससे ये होता है कि कितने लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि दे यहाँ और लोगों को एक विकलांग लोगों को हमारे भाइयों को एक ट्राईसाइकिल दे के मोटर ट्राईसाइकिल दे के एक उन लोग को सुविधा भी मिले और इस तरह से सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और इसके लिए मैं सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ।